स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। आज इसका पहला टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा वेरी मच इम्पोर्टेंट है। कल भी बात की थी, वेरी मच इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। कंडक्शन, इसे पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो मैंने सारा तरीकेकार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने लिखना है। सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करेंगे कंडक्शन से। कंडक्शन की डेफिनेशन है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हमारे पास हीट को ट्रांसफर करना है एक कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट तक हम लोगों ने क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करना है। और वो किस तरह से ट्रांसफर होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, मतलब अपनी जगह चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो उससे जो हीट ट्रांसफर होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे इंपॉर्टेंट पेपर में किस तरह आता है, राइट नोट ऑन द कंडक्शन, पहला इस तरह आता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, राइट नोट ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। आप लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी लिखना है तो कंडक्शन से ही स्टार्ट करना है। तीसरी तरह का क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब तीनों का मतलब यही है कि आपने यहां से स्टार्ट करना है और एंड तक हम लोगों ने इसे राइट करना है। तो सबसे पहले बेटा जी हमारे पास आ जाएगी कंडक्शन की डेफिनेशन, देन आ जाती है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, हम उसे किताब में बिल्कुल एंड में लिखी हुई है, परेशानी होना। तो ये हमारे पास इसे बिल्कुल एंड पर हम लोग इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो देखिएगा कि ये बड़ी आसानी से आपको थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, 3-4 लाइंस की डेफिनेशन है, तो हमें लगता है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे ना, देन इस डेफिनेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैं पढ़ने लगूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of the meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। तो कोई भी substance हो सकता है, वो जब जैसे कि हम लोगों ने कल फ्राई पैन की बात की थी, वो फ्राई पैन भी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने कल स्पून की बात की थी, वो स्पून भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, वो कोई प्लास्टिक की कोई और चीज भी हमारे पास हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, वो हमारे पास कल हमने मेटल की बात की थी, कोई भी मेटल हो सकती है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर भी, वुड के अंदर भी क्या होता है, अ लिटिल बिट क्वांटिटी उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो स्पून हो सकता है, फ्राई पैन हो सकता है, वो हमारे पास ये मार्कर हो सकता है, वो हमारे पास कोई भी स्टील की चीज या कोई भी मेटल की चीज हो सकती है, वो दैट सब्सटेंस। इसको बाद में बात करते हैं सारे को डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या था कि हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, तो वो कितनी हीट ट्रांसफर होती है और किस तरह से ट्रांसफर होती है वो तो कंडक्शन है, लेकिन कितनी हीट ट्रांसफर होती है उसे क्या बोलते हैं कि बेटा जी रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है उसकी डेफिनेशन हमारी किताब में लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन अ यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितनी हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। और इसे प्रेजेंट किया जाता है Q बाय T से। तो आप इसका रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू Q कैपिटल Q और बाय टाइम। कैपिटल Q हीट को कहते हैं और स्मॉल t टाइम के लिए प्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों सिंबल्स आप लोगों को पता होगा। रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, Q बाय T। कहता है फैक्टर इफेक्टिंग द हीट ऑफ फ्लो, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर। देखिए हर सब्सटेंस के अंदर हीट ऑफ फ्लो वेरी करेगी, वुड के अंदर और तरह से होगी, मेटल्स के अंदर और तरह से होगी, एयर के अंदर हीट और तरह से फ्लो करेगी। तो वो कहता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हीट ऑफ फ्लो को। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सॉलिड, एक सॉलिड, क्योंकि हमारे पास ये सॉलिड है तो इसलिए हम लोग इस सॉलिड की बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लिखा। कहता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉलिड, कहता है कि अगर एरिया हीट ऑफ फ्लो के किस तरह से हमारे पास इफेक्ट करता है, कहता है कि जी हीट ऑफ फ्लो Q ओवर T
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसको जरा समझते हैं। कहते हैं कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतना हीट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, जितना एरिया कम होगा उतना हीट ऑफ फ्लो कम होगा। फॉर एग्जांपल जहां पर वो कहता है कि हीट ऑफ फ्लो को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम लोग हीट ऑफ फ्लो को डिक्रीज करते हैं तो एरिया भी उसी क्वांटिटी के लिहाज से डिक्रीज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम लोग रूटीन वाली एग्जांपल करते हैं। आग के घरों के अंदर हमारे पास चूल्हा होता है। चूल्हे की दो साइड होती हैं, एक हमारी साइड बड़ी होती है और एक हमारी साइड बिल्कुल छोटे वाली साइड होती है। अगर आप लोगों ने क्या करना है, एक कप चाय बनानी है, ठीक है जी, तो आप कौन से बर्नर के ऊपर फ्राई पैन के अंदर चाय बनाने के लिए कौन सा बर्नर इस्तेमाल करेंगे, बड़े वाले इस्तेमाल करेंगे, छोटे वाला? अंडरस्टूड सी बात है, वो छोटे वाला बर्नर इस्तेमाल कर दिया जाएगा, बड़ा भी कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन दूसरी कंडीशन जो आती है, आपने क्या करना है, 10 किलो चिकन उगाना है आप लोगों ने, ठीक है जी। अब एक तरफ इतना बड़ा बर्नर है और एक तरफ बिल्कुल छोटा सा बर्नर है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, वो बड़े वाले बर्नर के ऊपर रखे उगाना चाहेंगे या छोटे वाले? तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आप बड़े वाले बर्नर पे रखेंगे, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा था। उस बर्नर का क्या था, एरिया ज्यादा था। जब एरिया ज्यादा था तो उसके अंदर से जो हमारे पास फ्लो ऑफ हीट है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगी तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग छोटे बर्नर के ऊपर रखते हैं तो वो हीट थोड़ी आएगी, जिससे क्या होगा, उसे पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ फ्लो के। अगर हमारे पास एरिया ज्यादा होगा तो हीट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, अगर एरिया कम होगा तो हीट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास, हम सर्दियां आ गई है तो चलिए इसे बाद में देखते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द सॉलिड। हमारे पास लेंथ किस तरह हीट ऑफ फ्लो की होती है? कहता है कि जी हमारे पास हीट ऑफ फ्लो जो सी है Q/T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ है वो डिक्रीज कर देते हैं, लेंथ हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो हीट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। और बेटा जी अगर हम लोग उसी लिहाज से अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो उसी लिहाज से हमारे पास हीट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए सर्दियां आ गई हैं, हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर हमारे पास हीटर लगे होते हैं, हम लोग हीटर करते। अगर यहाँ पर हीटर आपके पास 2 फुट के फासले पर पड़ा है, क्या पड़ा है, 2 फुट के फासले पर पड़ा है, आपको एक मॉडरेट सी हीट मिल रही होगी उस हीटर से। लेकिन अगर आप उसका डिस्टेंस लेंथ कम कर देते हैं, एंड लेंथ ऑफ द सॉलिड, हम लोग उसकी डिस्टेंस कम कर देते हैं, आप हीटर से 1 फुट के फासले पर आ गए, आपने लेंथ क्या कर दी है, डिक्रीज कर दिया है, जिससे हीट क्या हो जाएगी, आपको उसकी तपिश जो है वो ज्यादा लगेगी, तो उससे उसकी हीट क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेंथ डिक्रीज की तो हीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहली एग्जांपल ये हमारे पास हीटर की। दूसरी एग्जांपल हमारे पास, अगर आप लोग क्या करें, एक स्पून की मदद से आप लोग कोई भी चीज बनाए, स्पून की लेंथ छोटी होती है, आप स्पून की मदद से कोई चीज बनाया, 5 मिनट के बाद स्पून टोटली तौर पर गर्म हो जाता है। आप उसके कोई भी इंसुलेटर नहीं लगाया, वो टोटली तौर पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी कम है, ठीक है, लेंथ कम है, फ्लो ऑफ हीट ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इंस्टेड आप जब भी खाना बनाते हैं तो बड़ा चम्मच इस्तेमाल करते हैं, चावल वगैरह बनाने के लिए हम लोग बड़ा चम्मच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो हीट ऑफ फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात समझ आ गई आप लोगों को? ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। तीसरा हमारे पास है जी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। ये जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस था, इस पॉइंट का जो हॉट था और इसका जो कूल था, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट फ्लो उतना ज्यादा होगा, और अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा तो उतना हीट फ्लो कम होगा। हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास एक टेम्परेचर है वो हमारे पास T1 है और दूसरा हमारे पास क्या है, -T2 हो जाएगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, मतलब फाइनल में से इनिशियल को लेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। कहता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम करेंगे
तो हीट ऑफ फ्लो भी क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी थी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2 और दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 3। हमने समझने के लिए सिर्फ एरोस का इस्तेमाल किया ताकि हम लोग उसको समझ सके कि जितना यहाँ पर एरिया इंक्रीज कर रहा है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ही हमारे पास फ्लो ऑफ हीट ज्यादा हो गया। जितना हम लोग लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं उतनी ही फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट का फ्लो होगा, जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना कम हीट का फ्लो होगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइनिंग जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है 1 2 3 तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी Q by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले हमारे पास एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास 1 ओवर लेंथ आ गया, ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन था। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, और T1 minus T2 which is the temperature difference। हम लोग इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हम लोग Q by T लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A over L लिख लिया, साथ में क्या आएगा T1 minus T2। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ से हटा दिया, A को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं, तो ये Q by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में A over L T1 minus T2। इन दिस केस हमारे पास जो कांस्टेंट होता है बेटा जी, कांस्टेंट किसके बराबर है, कैपिटल K के बराबर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा Q by T इज इक्वल टू K A over L T1 minus T2। अब यहां पर Q by T का तो समझ आती है, फ्लो ऑफ हीट है। A स्टैंड फॉर एरिया, L स्टैंड फॉर लेंथ, T1 minus T2 है टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज द K? K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। जो हमारा टॉपिक है, K हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट क्या करना था, थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना था, K फाइंड आउट करना है। तो A इधर डिवाइड कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। L डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। A मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। T1 minus T2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां से क्या जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, K किसके बराबर होगा। अगर आप लोग देखें तो बेटा जी K बराबर आ जाएगा Q by T, इसी तरह से रहेगा, इसके साथ L मल्टीप्लाई करेगा, A क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा T1 minus T2। इसी तरह से अगर हम लोग इसे कंप्लीटली तौर पर लिखेंगे तो K किसके बराबर है, QL डिवाइडेड बाय AT या TA लिख लें, आपकी मर्जी है। हम लोग TA लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं T1 minus T2। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 व्हिच प्रेजेंट द थर्मल कंडक्टिविटी। अब जरा देखिएगा एप्लीकेशन को, द रेट ऑफ फ्लो। अब इस वाले पोर्शन को देखिएगा, ये रेट ऑफ फ्लो है, ये लेंथ है, ये एरिया है और ये टेम्परेचर डिफरेंस है जी। तो यहां पर देखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite forces of a meter cube। मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, लेंथ और एरिया दोनों को बात कर रहे हैं। मीटर क्यूब है ना, लेंथ को जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब यहां पर हमारे पास आ गया, लेंथ एंड एरिया दोनों का जिक्र आ गया। ऑफ अ सबस्टेंस, एक सबस्टेंस का कोई भी सबस्टेंस है, मेंटेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। तो ये देखिए T1 minus T2 क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था। ये हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो क्या था, T1 minus T2 of 1 Kelvin is called thermal conductivity of that substance। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। Q over T क्या था, रेट ऑफ फ्लो। L और A हमारे पास क्या था, वो था मीटर क्यूब, वो हमारे पास क्या था, मीटर क्यूब। और T1 minus T2 क्या था हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब हमारे पास डेफिनेट द रेट ऑफ फ्लो of heat across the opposite faces of the meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called thermal conductivity of that substance। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। हमारी किताब के अंदर इसकी एग्जांपल्स टेबल बना हुआ है,
उसके अंदर वुड भी दिया गया, डिफरेंट मेटल्स दिए हैं, एयर दी गई, उस सब की लास्ट में आप लोगों ने क्या लिख देनी है, एग्जांपल लिख देनी है। और इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आप पेपर में इस तरह से अटेम्प्ट करें। देखिए हमारे पास क्या है, 4 नंबर का पेपर में आता है, ये 0.5 इसके आगे हमारे पास, 0.5 हमारे पास इसके आगे 1 मार्क्स हो गया। इसी तरह हमारे पास इन दोनों को मिला के 0.5 इसके फॉर्मूला तो हो जाएंगे और 0.5 इसके क्या हो जाएंगे, इसकी डेफिनेशन के हो गए। 0.5 0.5 0.5 0.5 ये हमारे पास 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह हमारे पास इसकी तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन 0.5 का आता है, ये वाला पोर्शन भी 0.5 का आता है, ये वाला पोर्शन भी हमारे पास क्या होता है 0.5 वाला जब कंबाइन करते हैं 0.5 हो गए, ये हमारे पास हो गए 2 नंबर इसके हो गए। टोटल मिला के आपके 4 नंबर। एग्जांपल आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो वो प्लस पॉइंट है, अगर किसी वजह से कहीं से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एग्जांपल की हेडिंग दे देते हैं जी, एग्जांपल के भी हमारे पास क्या आ जाता है 0.5 आ गए। तो अब हमारे पास 4.5 आ गए मार्क्स। हमारा टोटल क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 4 नंबर है, आपके कितने बन रहे हैं 4.5 बन रहे हैं, आधा नंबर आपका एक्सेस हो गया। तो अगर किसी वजह से कहीं से कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वो इस चीज को देखते हुए ना वो इस चीज को इग्नोर कर देगा। तो लास्ट वन में हमारे पास छोटा सा इसका आगे से पॉइंट है, कल हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर लाजमी तौर पर लिखना है, इसके बाद आप लोग यूजेस लिखेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कहां पर हम लोग कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, कहां पर मतलब खाना वगैरह को पकाने के लिए, मोटिव किस्म के या हीट गेन करने के लिए हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर्दी से बचने के लिए हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रबर होता है। इसी तरह हमारे पास जो फोम होता है जैकेट्स के अंदर, जो हम लोग फोम वगैरह फर जो इस्तेमाल की जाती है वो भी इसके अंदर लिखा है। ये देखिए ये भी 0.5 इसके बाद 1 नंबर आपने एक्स्ट्रा कर लिया। तो अगर कहीं से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो इग्नोर हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग लाजमी तौर पर पूछो। और दूसरे नंबर पर मुझे ये आप लोगों ने काम, सारे बच्चों ने काम लिख के सेंड करना है, या यहाँ पर हमारे पास इधर स्कूल में पहुंचा देना है, मैं चेक कर लूंगा, जहाँ से कोई मिस्टेक वगैरह हो गया हम लोग उसे ओवरकम कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपको अभी अपलोड कर दी जाएगी वीडियो, ठीक है जी, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसके ऊपर लाजमी तौर पर कमेंट करें कि कहां पर आपका प्रॉब्लम है, हमको उस कमेंट पे आप लोगों को लाजमी तौर पर आंसर दिया जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच।